नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले छठ पर्व है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर उत्तर भारत के अंदर विशेष तौर से छठ का त्यौहार बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। महिलाएं अपने लंबे सुहाग की कामना और अपने वैवाहिक जीवन को मजबूत करने के लिए छठ का पर्व मनाती है। दोस्तों, नहाय खाए से छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इनकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा दोस्तों सबसे कठिन व्रतों के अंदर माना जाता है। इस पूजा में दोस्तों गलतियों का कोई स्थान नहीं होता। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती है और यह अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। लेकिन पूजा के समय कोई गलती से नाराज भी हो जाती है तो छठी मैया आपको मालामाल बनाने की बजाय कंगाल भी कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें छठ पूजा में दोस्तों सबसे जरूरी चीज होती है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बेहद जरूरी होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूजा में शामिल होने वाली छोटी से छोटी चीज को गंदे व जूठे हाथों से आपको नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को भी छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली सामग्री को नहीं छूना चाहिए। और ध्यान रहे कि बच्चों को इन सामान से दूर रखना चाहिए और छठ पूजा के दौरान सामान को केवल साफ सुथरे हाथों से ही प्रयोग करके छठी मैया को अर्पित करना चाहिए, अन्यथा छठी मैया आपसे क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें होती है जो छठ पूजा के दौरान माता रानी को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली चीज जुठलाई और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे फल फूल को भी किसी पशु पक्षी ने जुठलाया है तो उसको भी माता छठी को अर्पित न करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनसे छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। और साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज़ आप शामिल करने वाले हैं उन्हीं चीज़ों को प्रयोग में लाएं जो अपने मन से किसी भी चीज़ को नहीं चढ़ाएं। जो पूजा के अंदर सामग्री होती है वही आपको चढ़ानी चाहिए। अपने मन से किसी भी प्रकार की सामग्री को चढ़ाते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह छठ पूजा के प्रसाद में प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता। इसे व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कई लोग छठी मैया का प्रसाद आप व्रत तो करते हैं लेकिन दूसरों से बनवा सकते हैं। इसलिए छठ गीत मारबो ए सुगवा धनुक ए सुखा गिरे मुरझाए उजे सुगनी जे रोइले वियोग ते आदिल होई ना सहाय में वर्णन किया गया है कि सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को जूठा कर दिया, तब उसको बाण से मार दिया गया। फिर सुगमी ने तोते के लिए छठी मैया से व्रत करके आराधना की, तब मैया ने सुगमा को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसी तरह छठ पूजा के दौरान आप इस बात का ध्यान रखें कि यह महापर्व बहुत बड़ा है। जो इस दिन व्रत करता है उसके परिजन से तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज के सेवन करने से बचना चाहिए। इस व्रत की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचे। छठ पूजा में सात्विक भोजन करना जरूरी होता है और लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है। इस दिन अगर आप छठ पूजा के दौरान लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो दोस्तों इस दिन आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता और जो आप व्रत करते हैं वह भी आपका खंडित माना जाता है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप छठ पूजा करने वाले होते हैं तब कुछ चीज़ों का विशेष तौर से आपको ध्यान रखते हुए ही पूजा करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, छठ पूजा के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। तो छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बैठ गदा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिन तक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूमि पर ही आसन बिछाकर सोने का नियम है ताकि व्रत अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह पर सोने पर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से भी सकारात्मकता का असर पड़ता है।
इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए, छठ पूजा में दोस्तों शामिल होने वाली हर चीज आपको नई लेकर आनी चाहिए। यहाँ तक कि प्रयोग से पहले से प्रयोग किए गए बर्तनों को भी शामिल नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि छठ पूजा के दौरान बर्तनों के बजाय डाले का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप के बर्तन धातु के बने हैं तो आप उन्हें साफ करके आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि डाला हमेशा नया ही लाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों को जुटाने में समर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आप डाला ले, डाले के अंदर स्वच्छ केले, सीताफल, नारियल, आप उसके अलावा सेब ले सकते हैं। उसके अलावा आप घास के तिनके जरूर लें और इसी के साथ ही शकरकंद। ये चीज़ें तो छठ पूजा के दौरान, और गन्ना, ये चीज़ें छठ पूजा के दौरान जरूरी मानी गई है। इसके अलावा भी आप कुछ सामग्री शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।